कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। उन्होंने उस वक्त मुझे ना बचपन में कहा था, बेटा ये ना दीन के अंदर ना कारोबार चल रहा है, दीन के अंदर। अब मुझे उस वक्त समझ नहीं आती, और उस वक्त मेरे ज़हन में होता है कि दीन के साथ कोई कारोबार नहीं करना। अब ये 2018 की बात होगी कि उन्होंने उस वक्त इतना ये बात करते थे कि जी यार एक बड़ा फिरका आया, यार ये जो है ना इसको सुनना भी नहीं। अब मेरे मुफ्ती साहब ने बड़ी दफ़े बात की, तो मैं ना ये भी हुआ, मैंने कहा कौन सा इतना बड़ा फितना आ गया, कोई शैतान आ गया, कोई अपना जाल आ गया। मैंने कहा नहीं, ऐसे किसी के बारे में फैसला नहीं करना, सुनूंगा मैं पहले। और दूसरा, उन्होंने इतना नफरत डाल दी जहन में कि ना जब शक्ल देखता ना कि यार मैंने कहा ये तो वाकई शैतान है। मैं देखता वाकई शैतान में तो एक होता है नफरत आपके जहन में आ जाती है, तो आप अगले बंदे को शैतान नहीं देखते। हाँ, ये तकलीफ हुई थी उस वक्त कि यार ये सब बैठ जाते, क्या हो जाता, बैठ जाते। लेकिन जब उन्होंने कहा ना यार मुझे एक बात बताइए, मेरे ना मिलने से क्या हदीस की जो किताबें हैं 2812 क्या वो खत्म हो गई? तो मैंने तो बात की, मुझे उनकी किताबें नहीं चाहिए, मैंने उनके किस्से नहीं सुनने यार। ठीक है यार, वो उड़ते भी होंगे, वो पानी में भी चलते होंगे, बड़ा कुछ करते होंगे, वो आग में भी चलते होंगे, जो मर्जी करते होंगे, यार मुझे मेरे नबी ने ये बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? फात नाम मेरा, फात तारिक। फात भाई किधर से हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से अकेले आए? मैं अकेला आया हूँ। अच्छा, लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर में हरबंसपुरा से। हरबंसपुरा से। खैरियत थी? इतनी सर्दी पड़ रही है, आप सुबह सुबह लाहौर से उठे हैं, कब निकले? सुबह निकले? नहीं, मैं एक दिन पहले तकरीबन 4:30 बजे की ट्रेन थी मेरी हफ्ते की। रात को वहाँ से तकरीबन रात को पहुँचा, रात को होटल में स्टे किया और सुबह मैं फजर के बाद आ गई। माशाल्लाह। अच्छा जी, वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में। ये बताया फात भाई, खैरियत थी? आपने ये जो सफर किया, इतनी तरद्दुद की, सुबह सर्दियों का मौसम भी चल रहा है, खैर खैरियत थी? कैसे आना? सर मेरा तो तकरीबन पिछले 4 साल से मेरी कोशिश थी कि मैं चक्कर लगाऊंगा, किसी दोस्त के साथ बात करता था, हाँ निकलते मसरूफियत होती थी, तो बस ये करते करते ना बड़ा टाइम गुजर गया। मैंने कहा यार इस तरह ना पता नहीं है, किसी की ज़िंदगी मौत का पता किसी को नहीं होता। तो मैंने ये इसी हफ्ते मैंने सोचा हुआ था कि मैं ना बुक करवा दूँ टिकट ट्रेन की, ताकि मुझे होगा कि इस हफ्ते लाजमी जाना है। हालांकि मसरूफियत होती है इंसान की, लेकिन मैंने इस दफ़ा जो है ना इरादा किया था कि मैंने इस दफ़ा इंशाल्लाह लाजमी जो है ना अली भाई की अकेडमी में आऊँगा, उससे मुलाकात भी करूँगा और ज़रा कोई इल्म की बातें भी सीखेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह हम सीखते हैं यूट्यूब चैनल से। तो इसलिए ज़रा आज आपका जो अबाई फिरका था, घर से जो मिला हुआ दीन, वो क्या था? अच्छा, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा हम लोग कभी कट्टर को किसी भी फिरके से नहीं थे ना। अच्छा, मुझे ना ये देवबंदी और ये जो बरेलवी, मुझे इसका पता भी नहीं था सीरियसली। अब अगर मैंने सिर्फ सुना था वहाबी या सुन्नी, क्योंकि मेरे जो वालिद है ना वो रफ़ा एज़ान करते थे, और जब मैं किसी सुन्नी की मस्जिद में जाता था या पाड़ा पढ़ने जाता बचपन में, तो वो कहते थे वहाबी मुझे। तो मैं अपने वालिद से पूछता था कि पापा ये वहाबी क्या है? हम लोग इस तरह करते थे कि ये वहाबी हम लोग हैं। पापा कहते हैं यार ये ना, उन्होंने उस वक्त मुझे ना बचपन में कहा था, बेटा ये ना दीन के अंदर ना कारोबार चल रहा है, दीन के अंदर। अब मुझे इस वक्त समझ नहीं आती, और उस वक्त मेरे ज़हन में होता है कि दीन के साथ कोई कारोबार भी कर सकता है, दीन के साथ कोई खिलवाड़ भी कर सकता है। लेकिन वो अपने आप को अहले हदीस भी नहीं कहते थे, वो कहते थे हम लोग मुसलमान हैं। वो मेरे वालिद शुरू से ही ना माशाल्लाह अपनी शुरू वक्त से ही वो नमाज़ें ही पढ़ते थे, और वो मुझे भी लेके जाते थे, और फ़ायदा उन्होंने उनसे सीखा। उन्होंने कहा था ये ना हदीस में लिखा हुआ है, सही बुखारी में, मुझे बताते थे, पढ़ाई नहीं थी कि बताते थे। बच्चा काफ़ी छोटा, तकरीबन मेरी उम्र होगी कोई 12 साल 10-12 साल तक, तब से मैं अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिदा ने मेरी नमाज भी शुरू करवाई थी बचपन से ही। तो बस वो कहते थे हम मुसलमान हैं शुरू से ही, हम कोई हम अहले हदीस नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई बरेलवी नहीं, कोई अहले तशय्युअ नहीं। तो मुसलमानों ने हमेशा से कहा था। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि आपकी अकायद तो क्लियर थे? हाँ जी, अकायद ये कह सकते कि नॉर्मल जो मैंने स्कूल से पढ़ा हुआ था ना, जो बेसिक होता है। जो वाले साहब थे वो दरबारों वगैरह को तो नहीं मानते? नहीं, किसी दरबार तो फिर अकायद तो क्लियर थी? हाँ जी, शिरक वगैरह नहीं, बिल्कुल हाँ, इसमें तौहीद हमारी पक्की थी, तौहीद हमारी पक्की थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इंजीनियर साहब आपकी लाइफ में कब आते हैं?
एक बंदा तो पहले सीधे ट्रैक पे चल रहा है। इंजीनियर साहब ना, असल में आपको बताऊं कि अगर ये जो फिरकों के जो ठेकेदार है ना, अगर ये इंजीनियर साहब के बारे में बात ना करते तो मैं तो कभी भी ना आता। सही है। मैं ना असल में शुरू में जब दीन की तरफ आया ना, मुझे इल्हाम एक तरह से कह ले कि मुझे इल्हाम ही हुआ था कि अल्लाह की तरफ से ना एकदम दिल में आई बात कि यार को दीन को फॉलो करना चाहिए। बस एकदम कोई किसी की बात ही सुनी। मैंने शुरू में सुनना शुरू किया तारिक जमील साहब को, उसके बाद मैंने उनसे थोड़ा बहुत सीखा। वो इलाके की बात करते इलाके सीखे, उसके बाद हमने उनको छोड़ा। उसके बाद मैंने मुफ्ती तारिक मसीह साहब को सुनना शुरू किया। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो देवबंदी है, मेरे लिए सिर्फ ये था कि ये उलमा है। उन्हें सुना तो अब ये 2018 की बात होगी कि उन्होंने उस वक्त इतना ये बात करते थे कि इंजीनियर एक बड़ा फिरका आया यार, ये जो है ना इसको सुनना भी नहीं। अब मेरे मुफ्ती साहब ने बड़ी दफ़ा बात की तो मैं ना ये भी हुआ, मैंने कहा कौन सा इतना बड़ा फितना आ गया, कोई शैतान आ गया, कोई दज्जाल आ गया। मैंने कहा यार ये फितना कहाँ से आ गया। अब ना इतने का कान भर दिए थे। मैंने कहा यार नहीं, किसी को सुने बगैर ना मैंने फैसला नहीं करना। अब ये वीडियो भी उनकी एक, तो मैंने कहा उन्हें सुने बगैर मैंने फैसला नहीं करना। तो मैं ना उनकी एक वीडियो खोल ली, वो भी मुफ्ती साहब ने सिर्फ मुफ्ती साहब जो है ना बोलते थे बार बार। मैंने कहा नहीं, ऐसे किसी के बारे में फैसला नहीं करना, सुनूंगा मैं पहले। और दूसरा उन्होंने इतना नफरत डाल दी जहन में कि ना जब शक्ल देखता ना कि यार, मैंने कहा ये तो वाकई शैतान है। मैं देखता ये वाकई शैतान में, तो एक होता है नफरत आपके जहन में आ जाती है, तो आप अगले बंदे को शैतान की नजर देखते हैं। ऐसे ही। तो इस तरह मैंने फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हमारे हाफिज़ुल्लाह ताला है, हाँ जी, उन्होंने उनकी मदद से मैं इंजीनियर साहब तक पहुंचा। अगर वो ना बोलते मैं ना पहुंचता, इस तरह पहुंचा उनके पास। और 2018 में तकरीबन। अच्छा, तारुफ हो गया। हाँ जी। अब तारुफ के बाद उनकी जो बातें या जो, क्योंकि वो तो जो अब एक खास इशू था उसमें वो तो कह रहे हैं हम जीत के गए हैं। हाँ जी। पता है ना, वो तो कह रहे हम तो फातेह जेल हो गए। जी। तो उसमें तो फिर आपकी हमदर्दी या आपकी वो जो मोहब्बत का एलिमेंट था वो तो उधर होना चाहिए था। इंजीनियर साहब की तरफ कैसे? मैं ना बाकी उस वक्त मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। ये वाली बात थी कि यार कोई जरूरत नहीं है मुनाजरों की। एक बंदा दीन की बात बता रहा है, मुझे उसे दीन बता दिया, कुरान खोल के बता दिया, कुरान की आयतें बता दी, हदीसें बता दी। यार अगर एक बंदा बात ना कर रहा, मुनाजरा नहीं कर रहा, मैंने उससे क्या लेना देना। हाँ, ये तकलीफ हुई थी उस वक्त कि यार ये सब बैठ जाते हैं, क्या हो बैठ जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा ना यार मुझे एक बात बताएं, मेरे ना मिलने से क्या हदीस की जो किताबें हैं 2812 क्या वो खत्म हो गई? तो मैंने कहा वो तो बात ठीक है, बिल्कुल। मैंने कहा ठीक, दुख हुआ इस चीज़ का भी हुआ, लेकिन मैंने कहा यार उससे दीन नहीं बदला, जो उन्होंने बताया वो नहीं बदला। तो मैंने कहा ठीक है, वो चाहे 10 आए और जाएं, जो तरीका कार करें। बिल्कुल सही। बाकी इंजीनियर साहब से मुझे तलफ़ाज़ भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये नहीं कि मैं उन्हें कहूँ जी ये जो है फॉलो कर रहा हूँ। उनकी तालीमात है कि भाई आपने फॉलो नहीं करना। जी फॉलो तो करना नहीं, फॉलो तो आपका हक है। एक तमीज़ के दायरे में रह के उनसे इख्तिलाफ़ात भी होते हैं, कमेंट्स भी हम कर लेते हैं एहतराम के लेवल में जाके हम कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन ये है कि इख्तिलाफ़ात भी हम करते हैं, लेकिन दीन हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो बताते हैं उसी को वेरीफाई कर लेते हैं। अब तो इस्लाम 360 इख्तिलाफ करना है बिल्कुल करें, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में करनी है। एग्जैक्टली। जज्बातियत नहीं, मैं इख्तिलाफ कर रहे हैं। ये किस चीज का कर रहे हैं? इख्तिलाफ तो यहाँ पर दुश्मनी होगी ना, इतना कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में करना है। आपने कहना इंजीनियर साहब आपने ये बात की, आपकी ये दलाइल गलत है, ये है दलाइल कुरान और सुन्नत। इस तरह तो इख्तिलाफ लाख करें सर, बिल्कुल करें, बिल्कुल। हाँ, बाकी वो जज्बातियत में नहीं, आगे भी मैं भी कर रहा हूँ इख्तिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इसमें तो वो तो शिद्दत पसंदी आ गई ना। हाँ जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिलाफ हम किसी से करें तो एक हक है किसी का, इख्तिलाफी रहे तो हर किसी के साथ हो सकती है, तो इख्तिलाफ तो माड़ा है। अच्छा, अब आप जो है आप अपना इख्तिलाफ जो था आपको इंजीनियर साहब से वो शेयर करने आए हैं या उनसे मिलने आए हैं? नहीं, मैं असल में ना सिर्फ उनका एक होता है ना पर्सनैलिटी से आप देख रहे इतने सालों से, होता है यार एकदम लाइव भी देख लें। जी, सिर्फ इसलिए। और मैं आपको बताऊँ 4 साल से या 5 साल से मैं कोशिश करूँ, मैं आऊँगा। होता है ना कि आप अगर प्लान बनाते हैं नहीं होगा, तो मैं इस दफा मैंने कहा यार किसी से बात नहीं करनी, एकदम अनडिक्लेयर्ड ही था, एकदम बुक करवा दी 4-5 दिन पहले। मैंने कहा बुक होगी ना तो मैं आऊँगा ही आऊँगा, तो मैं बस आ गया। इंजीनियर साहब से इख्तिलाफ तो सीख लिया, कोई उनकी अच्छाई भी सीखी, कोई अच्छे काम भी सीखे जो उन्होंने बताए हो? सीखा ही, अच्छी चीजें सीखी हमने तो माशाल्लाह। उन्होंने अच्छा, मैं कहता सबसे बड़ी बात दीन ही बता दी है, खुल के बता दिया उन्होंने, साफ सुथरा दीन, क्लियर क्रिस्टल। बेशक कोई किताबें नहीं है, सिर्फ दीन है, कुरान है और हदीस है, सुन्नत नबी है, बस और क्या चाहिए। अब मैं कहूँ जी फलाना क्या, अब मुझे ये भी, मैं ये भी नहीं कहता यार बाबे जो मर्जी करते हो,
वो आए, पर्सनैलिटी उनकी थी, वो अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, शैतान भी होंगे। सर जिन्नों में भी, जिन्नात में भी, शैतानों में भी शैतान होते हैं, कुछ बुरे भी होंगे, अच्छे भी होंगे, लेकिन वो आए चले गए। अल्लाह ने जो उन्होंने नेक काम किया अल्लाह उन्हें जड़ देगा, लेकिन उनकी किताबें नहीं मुझे चाहिए, मुझे उनकी किताबें नहीं चाहिए। मैंने उनके किस्से नहीं सुनने यार। ठीक है यार, वो उड़ते भी होंगे, वो पानी में भी चलते होंगे, बड़ा कुछ करते होंगे, वो आग में भी चलते होंगे, जो मर्जी करते होंगे यार। मुझे मेरे नबी ने ये कुछ नहीं बताया। मेरे नबी ने बताया जी आपकी जो ज़िंदगी है वो जो है असबाब के साथ जुड़ी हुई है, तो वो उन्होंने कभी उड़ के नहीं दिखाया। ठीक है, जो मौजज़ात उनके हैं वो हैं, वो भी एक आध दफ़ा उन्होंने किया है। अगर कुरान को टुकड़ों में तकसीम भी किया, एक दफ़ा ही किया ऐसे, तो, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से होगा। जी जी जी, ऐसे बस ये सही हो गया जी। अच्छा जी, अब ये बताएं कि फर्स्ट टाइम आए इधर? मैं फर्स्ट टाइम। चले, आज आप इंजीनियर साहब से इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह ताला। जो आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको अभी भी है कि भी इंजीनियर साहब की राय ये है, आप लिख के कर सकते हैं। जी जी, मैंने बिल्कुल लिख भी लिया, मैंने लिख भी लिया। हाँ, अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया सर। थोड़ी देर तक अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, अभी आप बैठे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।